हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश कुमार और आज हम लोग सर्कल से रिलेटेड जितना भी डाउट है आपका वो सारा इस वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, बस वीडियो को पूरा वॉच करना। याद रहे क्लास 10 का जो सर्कल चैप्टर है वो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में जानेंगे, यानी सर्कल क्या होता है, एंड देन उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उठता है व्हाट इज सर्कल, यानी सर्कल क्या है। तो आसान शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए, यानी एक लाइन सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट, एंड एक पॉइंट को फिक्स्ड रखते हुए दूसरे पॉइंट से हम इसे रोटेट कर देते हैं। तो यहां से जो फिगर हमारा बनकर तैयार हुआ है, यानी जो कर्व हम लोगों ने खींचा, और उसी फिगर को हम लोग बोलेंगे क्या, सर्कल। यानी जो फिगर बना वही हमारा कहलाएगा सर्कल, और जो लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड पॉइंट हम लोगों ने रखा था वही हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यानी सेंटर कहलाएगा, जिसे हम लोग ओ से डिनोट कर देते हैं, है ना। कहीं कहीं आपको सी से भी मिलेगा, यानी आप कुछ भी इसको डिनोट कर सकते हैं कोई भी नाम से। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये पॉइंट हमारा हो गया सेंटर। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, और सेंटर से जब हम सर्कल पे लाइन खींचते हैं यानी मिला देते हैं तो वही हमारा कहलाता है रेडियस, है ना। सेंटर के बारे में हम लोगों ने जान रखा है, अभी हमने बताया कि यही हमारा सेंटर होगा। ठीक है, याद रहे, लेकिन सेंटर से जब हम सर्कल पे लाइन खींचते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्या, रेडियस, यानी त्रिज्या, हिंदी में अगर बोले तो त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि एक सर्कल में कितने सारे त्रिज्या हो सकते हैं, यानी कितने सारे रेडियस हो सकते हैं। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक सर्कल पे कितने सारे रेडियस हो सकते हैं, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना अनगिनत। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी सारे रेडियस आप खींच सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। देखिए रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल पे एक लाइन खींचे वो। ठीक है, लेकिन ये भी तो रेडियस होगा, यहां से यहां मिला दें, यहां से यहां मिला दें, यानी कहने का मतलब बहुत सारा रेडियस हो सकता है। तो जो डिस्टेंस होगा ना रेडियस का, वो हमेशा बराबर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। यानी रेडियस का जो रेडियस का जो लेंथ होगा, है ना, डिस्टेंस, वो हमेशा बराबर होगा। यानी एक सर्कल का जितना भी रेडियस है वो सारा का लेंथ सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने रेडियस के बारे में समझा। अब देखिए बात आता है डायमीटर। तो डायमीटर किसे बोलेंगे, तो आसान शब्दों में अगर बताएं तो डायमीटर एक ऐसा कोड है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कहने का मतलब, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट हम लोग खींचते हैं सर्कल पे जो सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करेगा और सेंटर से होकर जाएगा, उसे ही हम लोग डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया। अब बात आता है कि एक सर्कल में कितने सारे डायमीटर हो सकते हैं, तो बहुत सारे डायमीटर खींचे जा सकते हैं एक सर्कल में। यानी हम सेंटर से पास होते हुए कितने लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं जो दोनों पॉइंट को, यानी सर्कल का दोनों पॉइंट को टच करे, तो बहुत सारे खींच सकते हैं। जैसे ये हो गया, और यहां से भी खींचना चाहें, यहां से भी खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर खींचे जा सकते हैं। उसकी हिंदी की बात करें तो डायमीटर का हिंदी हो गया व्यास। ठीक है, तो यानी एक सर्कल में बहुत सारा डायमीटर हो सकता है। याद रहे सारे डायमीटर का लेंथ जो होगा वो हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, ये वाला देखें, अगर चाहे जितने भी डायमीटर होंगे वो सारे का लेंथ सेम होगा। ठीक है, अब बात आता है कोड का, बात हुआ यहां से यहां एक हम लाइन सेगमेंट मिला दें तो वो हमारा कोड हुआ। ठीक है, यानी कोड एक, हाँ वही चीज होगा, यहां से यहां अगर हम एक लाइन सेगमेंट मिला दें तो कोड होगा। लेकिन बात रहे, ध्यान दीजिएगा, क्या ये वाला भी कोड होगा, एक लाइन हमने खींच दिया तो ये कोड होगा? नहीं, कोड नहीं होगा, ये एक सेकंड कहलाएगा। ठीक है, याद रहे सेकंड कहलाएगा। ये भी सर्कल का दोनों पॉइंट को काट रहा है,
2 पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये कोड नहीं कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा, ठीक है, याद रहे सेकंड कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां से कोई पॉइंट दे दें, यहां से ए से बी के बारे में बात करें तो ये हमारा कहलाएगा कोड है, इस सर्कल का कोड ए से बी तक होगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा लाइन के बारे में अगर हम चर्चा करें, यानी यहां से कोई नाम दे दे पी क्यू, तो ये यहां से यहां अगर हम खींचे तो वो हमारा सेकंड कहलाएगा, ना कि कोड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सेकंड और कोड किसको बोलते हैं, तो सेकंड कोड को टिक कर दे। अब बात आता है टेंजेंट किसको बोलते हैं, तो टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा। तो देखिए कोई भी एक लाइन खींचिए जो कि सर्कल से टच होते हुए जाए तो उसे ही हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। याद रहे सिर्फ टच करेगा, ना कि वो सर्कल को काटेगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। यानी कहने का मतलब टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को सिर्फ छूकर निकलेगा, उसका हिंदी है, टेंजेंट का हिंदी ही है, क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब सिर्फ उसे स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे फिगर में हम समझाते हैं, कोई भी एक लाइन खींच लिए हम लोग यहाँ पे, अब देखिए इसे छूकर निकल रहा है, सिर्फ छूकर निकल रहा है, तो ये वाला जो लाइन होगा, यानी ये जो होगा ए से बी, ये हमारा टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। किसका, तो इस सर्कल का टेंजेंट कहलाएगा ये लाइन, ठीक है, सिर्फ छू कर निकल रहा है। और एक सर्कल में कितने सारे भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो भी टॉपिक हमने यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म्स में, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड, सेकेंड एंड टेंजेंट, ये सारे टॉपिक यानी जो सारे हैं वो क्लियर हो चुका होगा, यानी किसे बोलते हैं वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि सर्कल किसे बोलते हैं, देखिएगा ध्यान से। सर्कल एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं और एक पॉइंट को फिक्स रख के दूसरे पॉइंट से इसे रोटेट करते हैं, तो जो कर्व बना, यानी जो कर्व हम लोगों ने खींचा और उससे जो फिगर तैयार हुआ, यानी जो चित्र बना, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल, ठीक है, यानी वृत्त। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट था वो हमारा हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां से यहां जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा रेडियस कहलाया। याद रहे रेडियस यहां से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब रेडियस का डबल अगर ले लें हम, यानी कहने का मतलब यहां से सीधा मिला दें यहां तक, तो वो हमारा डायमीटर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक भी रेडियस, यहां से यहां तक भी रेडियस हुआ, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2r, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। रेडियस को r से डिनोट करते हैं, ठीक है, और डायमीटर को d से, ठीक है। अब बात रहा कोड का, तो कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटता है, ठीक है, लेकिन दोनों पॉइंट जो होगा वो सर्कल पे ही होगा। याद रहे दोनों पॉइंट जो होगा वो सर्कल पे ही होगा, ठीक है, वही हमारा कोड कहलाएगा। यानी ए से बी तक देखो यहाँ 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो वो हमारा कोड कहलाया सर्कल का, ठीक है। लेकिन वही अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यानी एक लाइन खींचें और वो सर्कल को काटते हुए पार हो जा रहा है, यानी है ना, तो वो हमारा कोड कभी नहीं कहलाएगा, वो हमारा सेकंड कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो सेकंड कहलाएगा, ठीक है। अब बात आया टेंजेंट का, तो टेंजेंट एक लाइन होता है, ठीक है, जो कि सर्कल को स्पर्श करते हुए जाता है, यानी छू कर निकल जाता है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। 2 पॉइंट पे छुएगा तो वो अलग चीज हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पॉइंट पे काट रहा है तो वो सेकंड कहलाया, या फिर दोनों पॉइंट सर्कल का इंड, मतलब सर्कल पे इंड हो रहा है, ये ए से बी तक देख रहे हैं, उसे हम लोग कोड कहेंगे। लेकिन सर्कल को एक पॉइंट पे छू कर जा रहा है कोई भी लाइन, तो वही हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहलाएगा, यानी ए से बी हम इसका नाम दे देते हैं अगर, चाहे पी क्यू जो भी, तो वो हमारा कहलाएगा टेंजेंट। देखिए एक पॉइंट पे छू के जा रहा है, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे अगर छू के निकलेगा, कहीं भी सर्कल का किसी भी बाहरी भाग में सिर्फ छू कर निकल गया है, तो वो हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, यानी जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
थ्योरम पे आएंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। और हाँ, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।